हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आज बात करने वाले हैं हेपेटाइटिस के बारे में। हेपेटाइटिस क्या होता है, ठीक है, इसके बारे में ए से लेकर जेड तक इन्फॉर्मेशन बताएंगे। अगर आप मेरे वीडियो पर नए हैं, चैनल से नए हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सुपर कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए, ठीक है। तो बात करते हैं हेपेटाइटिस के बारे में। हेपेटाइटिस कितने प्रकार के होते हैं, इसमें इस बुक में दिया है सिर्फ हेपेटाइटिस 5 प्रकार के होते हैं, लेकिन नहीं, हेपेटाइटिस ए बी सी डी ई एफ जी तक हो गया है, ठीक है। ठीक है, इस बुक में देखिएगा तो पता चलेगा, इस बुक पे देखिएगा तो आपको ए बी सी डी ई एफ जी तक हेपेटाइटिस मिलेगा, ठीक है। ये बुक में उठा के देख सकते हैं आप, ठीक है। बुक का नाम देख सकते हैं, उसका नाम है प्रिवेंटिव्स एंड द सोशल मेडिसिन, ठीक। मैं बताऊंगा आपको पीएम से, ठीक। बात करेंगे किसी वायरल इन्फेक्शन, ठीक है। बता दो कि प्राइमरी हेपेटाइटिस इन्फेक्शन विद हेपेटाइटिस वायरस इन्वॉल्विंग hepatitis and the characterized by the anoxia, vomiting, fever followed by the jaundice, ठीक है। और क्लिनिकल फीचर में इसका बता दूं कि ऑनसेट होगा हेपेटाइटिस सडन होगा, हेपेटाइटिस ए सडन होगा, हेपेटाइटिस ए वायरल सडन होगा, एंड हेपेटाइटिस बी वायरस इंसाइडियस होगा, हेपेटाइटिस सी वायरस सब क्यूट होगा, और चौथा हेपेटाइटिस डी वायरस इंसीडियस इन द एसोसिएशन विथ एबीवी, ठीक है। मतलब हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस डी भी, और हेपेटाइटिस एच बी भी, ठीक है। ये दोनों दो एकदम सब क्यूट होते हैं, ठीक है। एसोसिएशन विथ दोनों एक बहुत घातक होते हैं, ठीक है। हेपेटाइटिस एच हेपेटाइटिस ई वायरस जो एक क्यूट होता है, ठीक है। अब बात करेंगे प्रे इक्रेटिव स्टेज ऑफ द ड्यूरेशन ऑफ 7 डेज सिम्टम्स, ठीक है। किसी व्यक्ति का हेपेटाइटिस होता है, उसको 7 दिन के बाद यह सिम्टम्स देखने को मिलता है। क्या क्या बता दूँ, ठीक है। प्रे इक्रेटिव स्टेज ऑफ द ड्यूरेशन ऑफ 7 डे, ये सिम्टम्स कौन कौन होगा बता दो कि लो लार्ज फीवर विथ चिल होगा। दूसरा का अर्थराइलाइजियस, मेलेजिया, एंड्रोक्सिया, नोक्सिया, वोमिटिंग, डायरिया, वीकनेस, मेलाइज, इजी फैटिगेबिलिटी, हेडेक्स, डल एक्चिंग पेन इन द अपर एब्डोमेन। इटोलॉजी में क्या होगा बता दो कि इन्फेक्शन विद हेपेटाइटिस वायरस, हेपेटाइटिस ए वायरस, हेपेटाइटिस बी वायरस, हेपेटाइटिस सी वायरस, हेपेटाइटिस डी वायरस, हेपेटाइटिस ई वायरस, ठीक है। ये स्प्रेड फैला कैसे बता दूं कि हेपेटाइटिस ए फेस्को ओरल रूट से होगा, ठीक है। और हेपेटाइटिस बी वायरस किससे होगा, ब्लड, सेक्सुअल वेटिकल्स, सलाइवा, ब्रेथ, मिल्क इन द हाई रिस्क ग्रुप, इससे मिल फैलेगा, ठीक है। दूसरा का फैलेगा, और दूसरा का रीजन क्या है, हेल्थ केयर वर्कर से जो एनएम जीएनएम जो रहते हैं उससे भी फैल सकता है आपको, लेबोरेटरी जो ब्लड सैंपल जो निकालते हैं उससे भी फैल सकता है, और ब्लड ट्रांसफ्यूजन से भी हो सकता है आपको, ठीक है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो करते हैं उनसे भी हो सकता है, ठीक है। जो ब्लड नहीं चढ़ाते हैं उससे, होमोसेक्सुअल से हो सकता है, प्रोस्टिट्यूट से हो सकता है, आईवी ड्रग सब्सिड्यूटर से हो सकता है, टैटू जो लगवाते हैं ना, गुदवाते हैं, उससे भी हो सकता है। जैसे किसी व्यक्ति की हेपेटाइटिस हो, उसको यूज करके फिर आपको यूज कर दिया तो होगा, तो उसकी वजह से भी आपको भी हो सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं हेपेटाइटिस सी बी वायरस, ठीक है। यानी ब्लड से होगा, सलाइवा से होगा। और हेपेटाइटिस डी भी कैसे फैलेगा, ब्लड, सेक्सुअल वेटिकल से फैलेगा, ठीक है। और हेपेटाइटिस ई वायरस किससे फैलेगा, फेस्को वायरल से फैलेगा, ठीक है। इंक्यूबेशन पीरियड कितना कितना होता है इसका बता दूँ कि हेपेटाइटिस ए वायरस का इंक्यूबेशन पीरियड होता है 2 से 4 वीक, और हेपेटाइटिस बी वायरस का होता है 4 से 24 वीक, और तीसरा होता है हेपेटाइटिस सी वायरस का होता है 2 से 26 वीक होता है, और हेपेटाइटिस डी वायरस का 6 से 9 वीक, और हेपेटाइटिस ई का वायरस का होता है 3 से 8 वीक तक होता है। इसका एज ग्रुप की बात करेंगे, इसे हेपेटाइटिस ए
बी वायरस होता है हेपेटाइटिस ए वायरस चिल्ड्रेन यंग एडल्ट तीनों में फैल सकता है, ठीक है। एंड हेपेटाइटिस बी एनी एज, कोई भी एज के हो सकता है। हेपेटाइटिस सी के भी एनी एज, हेपेटाइटिस डी एनी एज एंड हेपेटाइटिस ई यंग एज का हो सकता है, ठीक है। यंग एडल्ट का ये हेपेटाइटिस सी होता है तो सिर्फ यंग एडल्ट का होगा, ठीक। अब बात करेंगे कि इसमें क्या होगा, फिर इसका साइन की बात करेंगे, साइन में क्या होगा, ठीक है। तो इसका साइन की बात करेंगे, जैसे जनरल एग्जामिनेशन टेम्परेचर लेस देन द 90, साइन और सिम्टम्स में समझ में आता होगा आपको, ठीक है। साइन का मतलब होता है कि जैसे पेशेंट हमको बताता है, ठीक है, नहीं पेशेंट से हम जो पूछते हैं, जो उसको जांच पड़ताल करते हैं उसको हम कहते हैं साइन, ठीक है। साइन मतलब जनरल एग्जामिनेशन करेंगे तो उसको, फिर टेम्परेचर लेस देन 39.5 डिग्री सेल्सियस, पल्स फास्ट रहेगा, जॉन्डिस नोट प्रेजेंट रहेगा, जॉन्डिस नहीं उसमें दिखेगा। एंड एब्डोमिनल एग्जामिनेशन ऑन द पल्पलेट, लीवर नोट इन लार्ज, टेंडरनेस इन राइट हाइपोथायरिडम ऑन डीप पाल्पिनेशन, स्लीप एंड स्प्लीन इन लार्ज सॉफ्ट टेंडर रहेगा, ठीक है। इन क्रिटिक स्टेज में ड्यूरेशन में कहते हैं 7 दिन तक होता है, ठीक है। क्या होगा 7 दिन के बाद क्या करना जाएगा, सिम्टम्स बता दूँ कि फीवर ऑनसेट होगा, मतलब मरीज क्या कहेगा कि फीवर ऑनसेट होगा, निरोक्सिया होगा, वोमिटिंग होगा, नोक्सिया होगा, वोमिटिंग होगा, डार्क येलो यूरिन होगा, मतलब पेशाब पीला कलर का होता है, लाइट कलर एंड स्टूल होगा वाइट कलर, ठीक है। एंड लॉस ऑफ द वेट, मतलब वेट लॉस होगा, ठीक है। साइन क्या करेंगे, साइन में उसका नजर आएगा जनरल एग्जामिनेशन में टेम्परेचर नॉर्मल होगा, पल्स स्लो होगा, जॉन्डिस ग्रेजुअली डीपिंग, येलो डिस्कलर ऑफ स्किन आई, एंड एब्डोमेन एग्जामिनेशन करेंगे तो क्या होगा, लीवर इन लार्ज होगा, सॉफ्ट होगा, टेंडर होगा, ठीक है। स्प्लीन का होगा, स्प्लीन में लार्ज होगा, सॉफ्ट टेंडर होगा, स्प्लीन भी, ठीक। कैन वेसिलेंस स्टेज में ड्यूरेशन 7 दिन का होता है, ठीक है। उसमें क्या होगा कि पेशेंट फील द बेटर, हेपेटाइटिस नॉर्मल एंड जॉन्डिस डिस्पेयर, ठीक है। कॉम्प्लिकेशन क्या होगा कि पोस्ट हेपेटाइटिस सिंड्रोम एंड हेमरेज, सेकेंडरी इन्फेक्शन, एक्यूट हेपेटाइटिस ए फेलियर, रिकरेंट ऑफ द क्रोनिक हेपेटाइटिस। इसको जांच पड़ताल में क्या चीज़ कराएंगे, सीबीसी कराएंगे, और ब्लड इन्वेस्टिगेशन जिसको बोलते हैं उसमें बताएंगे, टीएलसी डीएलसी करेंगे, लीकोपेमिया, डीएलसी रिलेटिव्स लाइकोसाइटिस ईएसआर कराएंगे, एएसटी एएलटी रैपिड एंड बिलरुबिन रेसिड, सीरम बिलरुबिन लो एंड प्रोथोफोबिन टाइम द प्रोलोंगेस्ट, यूरिनरी स्लो का होगा, यूरिनलाइसिस 100 में क्या होगा कि एल्बुमिन होगा, बाइल होगा, साल्ट होगा, बाइल पिगमेंट होगा, एक्सेस ऑफ द यूरोबिलिनोजिस होगा। सीरोलॉजी में करेंगे हेपेटाइटिस ए एंड हेपेटाइटिस वी, हेपेटाइटिस ए बी पॉजिटिव होगा, हेपेटाइटिस ऑस्ट्रेलियन एंटीजन पॉजिटिव होगा, हेपेटाइटिस सी एंटी ए बी पॉजिटिव होगा, हेपेटाइटिस डेल्टा ए बी पॉजिटिव होगा, हेपेटाइटिस ई एंटी ए बी पॉजिटिव होगा। प्रोग्नोसिस में क्या होगा बता दूँ कि प्रोग्नोसिस में सेल्फ लिमिटिंग डिसऑर्डर होगा, कोर्स में जैसे नॉर्मली 4 से 6 वीक होता है, वेरी लेवल विद द हेपेटाइटिस ए एंड हेपेटाइटिस डी इन्फेक्शन होगा। दूसरा में प्रोग्नोसिस में क्या होगा, गुड विद द हेपेटाइटिस ए एंड हेपेटाइटिस ई इन्फेक्शन, war with hepatitis A and hepatitis D infection, variable with the hepatitis C and hepatitis C infection होगा, ठीक है। फिर बात करेंगे मियाजमेटिक क्लेवेज में क्या होगा कि एक्यूट फिक्सिंग मियाजमेटिक डिसऑर्डर, फिर थेरेप्यूटिक एम का होगा कि टू प्रमोशन नेचुरल रिकवरी, टू प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशन, टू प्रिवेंट सपोर्टिव सिम्पोटेमेटिक मेडिकल ट्रीटमेंट। जनरल मेजरमेंट में क्या करना होगा, ड्यूरिंग प्रोडोरोफेज एडिक्वेट इनटेक ऑफ द फ्लूइड, बेड रेस्ट अंटिल सिस्टेमेटिक सेंग डिस्पेयर, लिवर फंक्शन टेस्ट आर द नॉर्मल, इंडिकेशन ऑफ द हॉस्पिटलाइजेशन आर सेवरल प्रोडोर्मल सिम्टम्स क्यूजिंग डिहाइड्रेशन,
present of the early sign of the hepatitis on syphilitis and altered sensorium, disturbed sleep pattern, flashing tremor, flowing of the maintaining मॉनिटरिंग कैसे होगा, रिफ्लेक्ट एलएफटी रिपीट क्या करेंगे, मतलब जांच दोबारा क्या करेंगे, हो सकता है एलएफटी मतलब लीवर फंक्शन टेस्ट, एलएफटी इसको बोलते हैं, वीकली इन वीक हर सप्ताह में उसको टेस्ट करेंगे, ठीक है। पेशेंट शुड वॉइस अल्कोहल ऑफ 6 मंथ, उसको शराब के लिए 6 मंथ के लिए माना कर देंगे उसको, कि आपको अल्कोहल कोई प्रकार का स्मोकिंग या अल्कोहल आपको नहीं करना है, ठीक है। रिकवरी reassurance in post hepatitis syndrome diet, nutrition diet of more than 2000 kcal daily, high protein high carbohydrate diet, mild jaundice on recovery, diet constitution of the pulse bean in the egg, fish, meat, fruit and the vegetable, moderation jaundice में diet consist of the fruit juice, glucose, vegetable, soap, cereal, rice, biscuit, bread, chapati is usually acceptable. Eat several vomiting intravenous fluid and the glucose. Maintain fluid the electrolyte balance and avoid tea, coffee, smoking, alcohol. माना कर देंगे उसको, ठीक है। फिर डाइट चार्ट में क्या क्या खिलाना होगा उसको, डाइट चार्ट में बताना प्रोटीन खिलाना, फास्ट खिलाना, फैट खिलाना, कार्बोहाइड्रेट खिलाना, क्लोराइड कितना कितना ग्राम जी, 40 ग्राम, 26 ग्राम फैट और कार्बोहाइड्रेट 318 ग्राम और क्लोराइड 1670 यानी 7 ml, ठीक है। ब्रेकफास्ट में क्या करेंगे, क्रॉन्क फ्लैक आई कप विथ सिक मेड मिल्क 1/2 कप एंड द honey or sugar 2 spoon, टेस्ट बनाना, टी और कॉफ़ी। माइंड मॉर्निंग में क्या करेंगे, फ्रूट जूस 1 कप। लंच में क्या करेंगे, मिक्सेस वेजिटेबल सूप एंड मिसेस पोटैटो, कुकेज फ्रेश बीन्स एंड वेजिटेबल, बेकेड ऑफ द सूफेड टोमेटोज, ब्रेस्ट ऑफ द चपाती। ऑरिजिन आई और डेट 4 3:30 PM में क्या करेंगे, 3.3 PM में क्या करेंगे, बिस्कुट और द क्रीम वेफर। 6 PM में क्या करेंगे, शुगर कैन और द ऑर्गेनाइज जूस 1 कप। डिनर में क्या करेंगे, टोमेटो सूप 1 कप, बटर मिल्क 1 कप, कुकिंग और द क्रीम स्पेनस, ब्रेस्ट टू स्लिक एंड लाइट कस्टर्ड 1/2 कैटोरियस, ठीक है। ये वो डाइट, अगर जो व्यक्ति के अगर जॉन्डिस है, कौन जॉन्डिस है, उसके बाद जांच कराने के बाद अगर होता है तो इसको हर हफ्ता रिकवरी करने के लिए हो कितना % ठीक हुआ, फिर साथ में उसको डाइट, अगर दवा के साथ साथ कोई भी कहीं भी जाए, दुनिया कोई भी डॉक्टर, एलोपैथिक, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक, कहीं भी जाइए, अगर आप दुनिया कोई भी डॉक्टर के पास जाते हैं, कोई भी अति विभाग में जाते हैं, तो अगर आप डाइट को अगर फॉलो नहीं करते हैं तो कितनों भी छोटा बीमारी आपको ठीक नहीं होगा, लेकिन डाइट मेन होता है, डाइट के साथ साथ मेडिसिन, तभी आपको पूर्ण रूप से ठीक हो सकता है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, बाय, जय हिंद, जय भारत।